एवरीवन, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का वचन में जाएंगे, प्रभु का वचन सीखेंगे। मेरे प्रियो, चैनल को शेयर करें, कमेंटमेंट करें, फॉलो करें और अंत तक वीडियो में बने रहें। लास्ट में प्रार्थना होगा, वचन के साथ प्रार्थना भी है, तो आप लोग आशीषित होंगे। सो अंत तक हम बने रहें। प्रभु का वचन में देखते हम पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम 12 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे पत्रस लिख रहे हैं और लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारणा करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। लिखा है मसीह ने दुख उठाया, आमीन, और तुम भी इस मनसा को एक हथियार के समान समझ लो। यानी जो दुख आपकी जिंदगी में आता है वो एक हथियार के समान उसको समझ लो। लेखक कहता है इसको धर लो अपने जीवन में एक हथियार के समान, क्योंकि जिसने दुख उठाया उसने पाप से छुटकारा पा लिया। आमीन। जो व्यक्ति दुख नहीं उठाएगा वो कैसे पाप से छुटकारा पा सकता है? यानी छुटकारा पाना तो हमें दुख भी उठाना जरूरी है। लिखा है मसीह के साथ दुख उठाना। आज मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मसीह में आने से कौन व्यक्ति है जो दुख उठाने के लिए तैयार है? कौन है वो व्यक्ति? सब लोग तो यही कहते हैं, मुझे चंगाई दे दे प्रभु, मुझे चंगाई दे दे। दुख उठाने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों आज कोई तैयार नहीं है। पर मसीह यीशु का उदाहरण दिया गया कि उसने तो कोई पाप ही नहीं किया और फिर भी दुख उठाया आपके मेरे लिए। ना उसका पाप के द्वारा जन्म हुआ, ना उसने कोई पाप किया, ना उसमें कोई पाप पाया गया, और आपके मेरे लिए वो दुख उठा रहा है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम मसीह में दुख उठा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हालेलुया। लिखा है हथियार के समान उस दुख को समझ लो। एक हथियार तुम्हारे पास वो दुख ना होता तो तुम प्रभु को नहीं जानते, तुम परम पाप से छुटकारा नहीं पाते, तुम परमेश्वर के करीब नहीं आते। अरे दुख जब जिंदगी में आया, पाप से छुटकारा पा लिया, परमेश्वर तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास अनंत जीवन आ गया। आमीन। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो। तो इसलिए जब हम मसीह में आ गए तो हम दुख को देख के डरे ना कि मेरे जीवन में दुख आ गया, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन, बहुत सारे पासवान ये कहते हैं कैसे होगा, क्या होगा, बड़ी चिंताओं में, डिप्रेशन में जाते हैं। अरे मसीह में आने के बाद भी तुम चिंताओं में, डिप्रेशन में हो तो तुम विश्वासी नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर मसीह के साथ दुख उठाने में हम सहभागिता करते हैं तो हम ये बड़े आनंद की बात समझे, ये बड़ी सौभाग्य की बात समझे, क्योंकि तुम स्वर्ग के वारिस होने जा रहे हो। तुम पाप से छुटकारा पा गए हो, तुम पाप से छुटकारा पा रहे हो, तुम स्वर्ग के वारिस हो रहे हो। हालेलुया। इससे बड़ी बात क्या है मेरे प्रियो? मैंने कहा जिसके जीवन में पाप भी नहीं है वो दुख से छुटकारा नहीं पा, वो पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, और जो पाप से छुटकारा नहीं पा सकता वो स्वर्ग में जा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो 12 पद में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम में बीत रही है। हालेलुया। ये दुख अग्नि की तरह बोला तुम्हारी जिंदगी में आई है, या आग के समान भड़की है, तो ये तुम्हारी परखने के लिए भड़की है। इसको बोला कोई अचंभे की बात मत समझो। हालेलुया। इसको कोई अचंभे की बात मत ना समझो। आमीन।
इसको कोई अचंभ की बात ना समझ। ये तुम्हारे परखने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आई है, तो इसको क्या करो, बड़ा आनंद की बात समझो। लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। लिखा है आनंद हो, आनंदित रहो, दुख के समय भी आनंदित रहो। यह आसान नहीं है, लेकिन मसीह का आत्मा अगर अंदर है तो दुख के समय भी आनंद जरूर अंदर होगा। हालेलुया, आमीन। आगे लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आता है तुम में छाया करता है। हालेलुया। लिखा है मेरे प्रियो, अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो भी तुम आनंद समझो, ये सौभाग्य की बात समझो कि कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में छाया करता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, इसलिए तुम्हारी निंदा होती, इसलिए तुम्हारी बुराई होती है, इसलिए तुम इसको सौभाग्य समझो, इसलिए अपने आप को धन्य समझो। अरे कोई तो है जो मेरी निंदा कर रहा है, कोई तो है जो मेरी निंदा कर रहा है। हालेलुया, कोई तो है जो मेरी निंदा कर रहा है, कोई तो जो मेरी बुराई कर रहा है, इसलिए अपने आप को क्या करो, धन्य समझो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि मसीह का आत्मा जिसमें छाया करेगा उसका विरोध तो होगा, उसकी निंदा तो होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना उठाए। बोला तुम में से कोई दुख ना उठाए, किसके लिए? अगर चोरी करके दुख ना उठाए या हत्या करके दुख ना उठाए, अगर दुख उठा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाओ। वो तुम्हारे जीवन में छाया करता है, तुम में उसकी आत्मा वास करती, तो दुख उठा रहे तो सौभाग्य समझो। अगर आज मेरे प्रियो आप किसी भी प्रकार का दुख में क्यों ना हो, शायद एक आग के समान आपके जीवन में वो दुख भड़का हो, आप अपने आप को सौभाग्य समझो, अपने आप को धन्य समझो। हालेलुया, क्योंकि ये तुम्हारे परखने के लिए तुम्हारे जीवन में ये दुख आया, और जब ये दुख आया तभी तुम परमेश्वर को पाया, तभी तुम पाप से छुटकारा पाया, तभी तुम उद्धार के रास्ते में चलोगे और तभी ही तुम्हारा उद्धार होगा। आमीन। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आगे लिखा है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। क्या लिखा है? यीशु मसीह के नाम से अगर तुम दुख पा रहे हो तो इसके लिए दुखी मत हो, पर परमेश्वर की महिमा करें। कितनी बड़ी बात लिखी मेरे प्रियो। और भी हम परमेश्वर की महिमा करें, और भी हम परमेश्वर की तारीफ करें, और भी हम परमेश्वर की बढ़ाई करें अगर हमारी जिंदगी में दुख है तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आगे लिखा है, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उसका अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। लिखा है न्याय हम ही से होगा, पर जो परमेश्वर का सुसमाचार वचन को नहीं मानते उसका अंत क्या होगा मेरे प्रियो? उसका अंत बड़ा भयंकर है। बाइबल में हम देखते हैं उसका अंत इतना बुरा है कि वहां की आग बुझती नहीं, वहां के कीड़े मरते नहीं है। हालेलुया। लिखा है 19 वचन में, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया।
लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं और भलाई में दुख उठाते हैं, वो अपने प्राण को विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर अपने सृजनहार के हाथों में सौंपे। हालेलुया। अपने सृजनहार वाले परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पण करें। अब दुख भी क्यों ना उठा रहे हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो 5 का अगर 6 पद पढ़ते हैं तो इसलिए लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के हाथ के नीचे बड़े नम्र और दीनता के साथ रहो, ताकि उचित समय में वो तुम्हें क्या करे, बढ़ाए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जरूरी है हम परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पण करें। शायद आज दुख हो और हम दुख झेल रहे हैं, क्योंकि दुख की घड़ियों में हम जी रहे हैं। और शारीरिक रूप से दुख हो सकता है, मानसिक होता है, फिजिकली हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, सामाजिक रूप से हम दुख क्यों ना झेल रहे हो, लेकिन उस दुख में भी हम आनंद करें, धन्यवादी रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, क्योंकि मेरे प्रियो आपके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। जिसके पास अनंत जीवन नहीं है, जो अनंत के जीवन का वारिस नहीं है, उस आग में जाएगा जहां दिन रात आग जल रही है, जहां के कीड़े कभी मरते नहीं है। नाक से घुसेंगे तो कान से बाहर आएंगे, मुंह से घुसेंगे तो नाक से बाहर आएंगे, वहां की आग कभी बुझती नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की तारीफ करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, अपने आप को सौभाग्य समझें, अपने आप को धन्यवादी समझें कि परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है और अपने दुखों में सहभागी होने के लिए उसने हमें सृजा है, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बने, हम आशीषित हों। आमीन। सो आज किसी भी प्रकार का दुख में क्यों न हो, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पवित्र पिता, प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता, इस समय प्रभु जी हमारी ये प्रार्थना है मेरे स्वामी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में आते राजा, और हम प्रार्थना करते हैं रिखाला हुडगनमा शबा बाबा बाबा, आपका बेटा और बेटी जब इस वचन को सुनते प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ किसी भी प्रकार के दुख में क्यों ना हो प्रभु जी, हो सकता है प्रभु शारीरिक दुख हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियल हो, सामाजिक किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो प्रभु, और इस दुख के भट्टे में प्रभु जब वो पड़े हैं, मेरी प्रार्थना प्रभु आप उनकी सहायता करें, उनको शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु, कि इस दुख की घड़ी में मेरा परमेश्वर वो और भी आपकी महिमा कर सके, और भी आपके लिए धन्यवाद कर सके, और भी आपकी तारीफ कर सके, और अपने आप को धन्यवादी समझ सके, अपने आप को सौभाग्य समझ सके प्रभु। ऐसी सामर्थ्य, ऐसा अभिषेक, ऐसा अनॉइंटिंग अपना बेटा और बेटियों के ऊपर वो ढेल दे यीशु मसीह के नाम में, रिलीज करते पावर यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसी टाइम राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस। प्रभु तूने कहा तू पृथ्वी में खोलेगा, मैं स्वर्ग में खोलता हूं प्रभु। पृथ्वी में खोलते तेरा बेटा और बेटियों के ऊपर वो शक्ति और वो सामर्थ्य, वो अभिषेक दुख झेलने के लिए प्रभु, ताकि प्रभु एक दिन दुख से बाहर आके अनंतता का जीवन में प्रवेश करके आपकी तारीफ और प्रशंसा और महिमा ही महिमा करते जाएं। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, अपना बेटा बेटियों को ब्लेस करें, आशीष करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रियो, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।